धन्यवाद मनोज जी। और अब देख रहे हैं कि आज के दिन का ये चौथा मुकाबला चौहान वॉरियर्स विरुद्ध सनी 11 के बीच में खेला जा रहा है। और कहते भी है ना कि आपके शहर में आकर बढ़ जाती है आप सभी लोगों से मिलने की कशिश। आपका हार्दिक स्वागत करता है आपका अपना पांडे आशीष। तो जैसे कि आपने कहा मनोज जी, दीपक जी वहां देखिए लगातार व्यायाम कर रहे हैं, लगातार स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो सारी वहां पर जोर आजमाइश अपने शरीर से कर ले रहे हैं। तो ये जितनी भी आजमाइश कर रहे हैं, आप देखना इनका बल्ला किस अंदाज में घूमता है, क्योंकि ये मुकाबला जो रहेगा ये एक बहुत ही अहम मुकाबला रहेगा। जब चौहान वॉरियर्स टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय उनके कप्तान ने लिया है। सनी 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय मैदान पर सज चुके हैं, फील्डिंग भी सज चुकी है। वहीं गेंदबाज राहुल तैयार, दीपक स्ट्राइक एंड पर, ऋषभ नॉन स्ट्राइक एंड पर। कुल मिलाकर रन संख्या पर नजर डालें तो 2 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर चल रहा है। 5-5 ओवरों का मुकाबला और लगातार सुबह से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप समय को ध्यान में रखें। देखिए समय बड़ा बलवान होता है, समय को हम भगवान के तर्ज पर रखते हैं और जिस किसी ने भी समय का वहां पर आदर किया, समय ने उसे ऊंचाइयों तक ले गया। जिस किसी ने भी समय का अनादर किया, समय ने उसे नेस्त नाबूद कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, डिसिप्लिन, अनुशासन, समय, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इस दरमियान ओवर की अगली गेंद क्लीन बोल्ड। दीपक वहां पर निकले और ऑफ स्टंप पर गए, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, वहां स्टंप दिखा, जैसे कि कहते हैं ना कि फर्नीचर बिखरा और पहला झटका लग गया। 2-1 विकेट के नुकसान पर। 50 करते हैं, छोड़ रही है मुझ पे मरते हैं, मेरी धड़कन की गलियों में, लेकिन तेरे ही चर्चे हैं। मेरा नाम मेरी है, मेरी 100% तेरी है। मेरा नाम मेरी है, मेरी 100% तेरी है। इस बात की तेरी है, मेरी 100% तेरी है। राहुल को सफलता हालांकि जरूर मिली। एक यूं कहें कि जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, पहला ओवर कर रहे हैं और गेंद को हवा में लहरा रहे हैं, फ्लोट कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से इस बार थोड़ा सा दिशाहीन होती हुई, लेकिन अपील भी जोरदार होती हुई। अमूमन ऐसे अपील इस तरीके के मैचेस में, इस तरीके के मुकाबले में ऐसे समय पर की जाती है, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जाती है अंपायरों पर, लेकिन अंपायर यहाँ नटस से मस होते हुए 1 रन और वाइड के जरिए। बिल्कुल मनोज, अगर हम देखें कि दोनों ही अंपायर्स पर नजर डालें, जिस तरीके की इन्होंने जर्सी पहनी है, 92 के वर्ल्ड कप की याद आ गई। यही जर्सी उस समय थी। हमने चाहे सारे खिलाड़ियों को हमने देखा है और 92 के बाद से क्रिकेट में कई ख्याति प्राप्त हुए, कई बल्लेबाज इस तरह से उभर कर आए। नजदीकी मामला हो सकता था, स्क्वायर लेग शॉट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा और 1 रन यहां पर पूर्ण करते हुए 1 रनों के साथ मेरे जज्बात को काहे फुटपाथ पे भरी दोपहरी पैदल चलाए है। धीरे धीरे से क्यों तेरी दीवानी को अगरबत्ती के माफिक जलाए है। सफल गेंदबाज हैं राहुल इस समय, लेकिन लगातार जिस तरह से दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं, परिवर्तन करने की कोशिश, गति में परिवर्तन करने की जो प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, दिशाहीन गेंदबाजी कर बैठ रहे हैं। और जब आपने सफलता हासिल की, जब आपने दबाव बनाए थे विकेट के जरिए, तो लगातार यही कोशिश करें कि आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें। जब बल्लेबाज दबाव में है, ऐसे समय पर आप इस तरीके के अतिरिक्त गेंदें करेंगे तो निश्चित रूप से वो दबाव से उभर जाएंगे। देखिए आपने गेंदबाजी अच्छी की है, आपने जल्दी जल्दी 2 विकेटें चटकाए हैं। यहां पर ओवर हुआ पहला समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 2 विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर अगर हम देखें जोगर कप 2023 में जो संस्करण तीसरा चल रहा है, 10 टीमों ने इसमें शिरकत की है। सनी 11, अरहम स्ट्राइकर्स, सेठिया 11, पावर हिलर्स, कोठारी रॉयल्स, आदिनाथ सनराइजर्स, जोवियल जेन्स, नाकोडा वॉरियर्स, चौहान वॉरियर्स, KMD 11,
ये सारी 10 टीमों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की है, लेकिन निगाहें रहेंगी कि कौन सी वो 2 भाग्यशाली टीम फाइनल में पहुंचेंगी। और जैसे ही आप इस मैदान में प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार के दाईं ओर यानी कि टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि ट्रॉफी किस तरह से सजी हुई है। और जब हम ट्रॉफी की बात करते हैं तो ट्रॉफी के जो हमारे स्पॉन्सर हैं JPJ ग्रुप, इनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। वहीं गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने वाले छोर से नए ओवर की शुरुआत करते हुए बॉलर अंकित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। शुरुआत तो वाइड से हो रही। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल अनुशासन भरी गेंदबाजी करनी है। आपने शुरुआत अच्छी दिलाई अपनी टीम को गेंदबाजी के जरिए, तो कोशिश यही करें कि इस तरीके की अतिरिक्त गेंदें न फेंकना पड़े। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार बायां पैर आगे बढ़ाया, ग्लांस करना चाहते थे, देखना है एम्पायर का निर्णय क्या आता है। बल्ले पे लगी है गेंद या लेग बाय का इशारा आया, 1 रन और, अतिरिक्त रनों की संख्या भी बढ़ी, 1 रन और बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर स्कोर अब पहुंच चुका है 7 रन। और फील्डिंग पर अगर हम नजर डालें तो बिल्कुल इस तरह से देखें, एक थर्डमैन शॉट है, पॉइंट दायरे के अंदर, कवर्स बिल्कुल बाउंड्री राइडर्स पर है और मिड ऑफ थोड़ा सा स्क्वायर है, मतलब बिल्कुल एज ऑफ द सर्कल पे नहीं है। लॉन्ग ऑफ को देखें, बाउंड्री राइडर्स पर है, मिड विकेट शॉट है, फाइन लेग शॉट है, ये सब दायरे के अंदर। यहां पर ये हवा में खेला गया स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी मौजूद हैं और कोई गलती नहीं की। काउ कॉर्नर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर वहां पर कैच को लपकते हुए नो बॉल का इशारा आ गया। कैच वहां पकड़ा गया था, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ कहीं ना कहीं खुशी की लहर बॉलर के मन और जहन में उठी जरूर थी, लेकिन जैसे ही एम्पायर को देखा नो बॉल का इशारा आया, निराशा की तरफ उनके चेहरे का हाव भाव बदलता हुआ। स्कोर कुल मिलाकर अब पहुंच चुका है 10 रनों पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब दूसरे ओवर में यहां पर थोड़ी सी जोर आजमाइश करते हुए बल्लेबाज। फ्री हिट किस तरह से निखरते हैं, कौन बिखरता है। जब फुल टॉस ही ठीक तरह से खेल नहीं सके वहां पर विकेट कीपर के पास, लेकिन फ्री हिट था तो कोई मलाल नहीं रहेगा। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज जहां पर इस गेंद को अधिक से अधिक रन के लिए खेल सकते थे और बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद को भेजा जा सकता था, लेकिन ये सारे भूतकाल में है। नो इफ नो बट, ये अगर ऐसा होता तो वो हो जाता, अगर वो होता तो ऐसा हो जाता। यहाँ क्रिकेट के खेल में ये सब नहीं हो पाता क्योंकि ये अनिश्चितताओं से भरा ये खेल है। एक बार फिर से ड्राइव करते हुए डीप में लॉन्ग ऑन वाइडिश की ओर जब तक गेंद को फील्ड की जाती है, अपनी दाईं ओर दौड़ लगाई, कुछ फासला तय किया। 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, 2 रन और बटोरते हुए, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स में देखिए आपके पास समय कम रहता है, गेंदें कम रहती हैं, आपको बड़े रन की तरफ बढ़ना होता है, कोशिश करें, आपको विकेट भी बचानी होती है, मैदान पर आपको वहां पर थोड़ा सा समय भी बिताना होता है, तमाम चीजें हैं जिसको पूरा ध्यान में रखते हुए इस बार बहुत खूबसूरत अंदाज में, जब आपके पास नजाकत है तो ताकत की क्या आवश्यकता। यहाँ नजाकत भरा स्ट्रोक, लेकिन पैरों से रुकाया गया था, लेकिन दूसरे पैर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेल बैठे। ये आता हुआ मीरा जोगन चौका। मुझे झूले जरा, झूले जरा, बाहों में कस के दबा के, रख तो संदूक में रखूंगी क्या, जो पर का बीमा करा के, मुझ पे ये सारे। आशीष के लिए गेंद एक बार ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए भाग्यशाली रहे, बिल्कुल लेग और मिडिल स्टंप के ऊपर से गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। ये ओवर नंबर 30 दूसरा चल रहा है और स्कोर की अगर हम बात करें तो अब तक 16 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर अंकित होता हुआ। इस बार बॉलर के सिराने के ऊपर से खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं करते हुए विकेट गिरा, विकेट मिला और यहां पर खुशी की लहर दौड़ती हुई। कुल मिलाकर ये तीसरा विकेट गिरता हुआ, स्कोर है 16, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी।
सबके स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी। और अब तीसरे ओवर की शुरुआत लेकर सनी लाए हैं और सानी लाए हैं। उनके समक्ष आशीष। इस बार पहली गेंद बिल्कुल जड़ में करते हुए यॉर्कलैंड की ये गेंद थी, सही ठिकाने सही इलाके पर गेंद को पिच कराते हुए लेग बाई के जरिए हालांकि छोर को वहां पर परिवर्तित किया। 1 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए स्कोर अब 17 पर जा पहुंचा है। इस समय बल्लेबाजी की भूमिका निभाते हुए हर्ष और हार्दिक हैं, इस समय स्ट्राइक पर हैं। हर्ष तैयार, ये लेग स्टंप के बाहर की गेंद। ये बिल्कुल इस तरीके की गेंदें करेंगे तो आप विपक्षीय टीम को एक चुनौतीपूर्ण टोटल तक पहुंचने का अवसर देंगे। अगर आप वो अवसर नहीं देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अनुशासन में रहकर एक दायरे में गेंदबाजी करें। बिल्कुल आप नियंत्रण भरी गेंदबाजी करने की कोशिश करें। नियंत्रण से अगर आप हटेंगे, छोटी गेंद करेंगे, हाफ वॉली की गेंद करेंगे, आप इस तरीके की गेंदें करेंगे तो आप पिटेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। इस बार आगे निकले, ये अच्छी गेंद। बिल्कुल अगर बॉलर पर हम ध्यान केंद्रित करें, बॉलिंग की जिम्मेदारी सानिल निभा रहे हैं। जब वो अपनी गेंद को रिलीज करते हैं, आप क्रीज में देखें, जब वो जंप करते हैं, रिलीज करते हैं, बिल्कुल एक यूं कहे ना कि सर बिल्कुल सीधा, और जब रिलीज करते हैं हाई हम एक्शन है और बेहतरीन है उनका एक्शन इस समय। और हवा में एक बार फिर से लॉन्ग ऑन पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद। सनी 11 इस समय विकेटें गिर रही हैं और चौहान वॉरियर्स इस समय बिल्कुल योद्धा की तरह अपने कार्य को निभा रहे हैं। और एक तरफ चौहान वॉरियर्स हैं यानी कि योद्धा। अब उनके विपक्ष में आए हैं बल्लेबाज बिट्टू, जिनके लिए काफी कशमकश की गई थी, जिनके लिए काफी जोर आजमाइश की गई थी, जिनके लिए काफी मेहनत की गई थी, जिनके लिए यूं कहे ना कि एक बड़ी ही कोशिश की गई थी। अब ये कोशिश, ये आजमाइश, जोर आजमाइश, प्रयत्न, इन पे किस तरह से ये सही साबित उतरते हैं, कारगर साबित उतरते हैं, ये देखना होगा। ये ऐसी मुझे जानकारी मिली है, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल देखिए, हमें तो आंखों देखा हाल बताना है और जो हमें जो कहते हैं ना कि एक कमेंट्स मिलते हैं वो भी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो लेकिन बाएं हाथ के ये बल्लेबाज हैं और जब ये बल्लेबाजी करने के लिए इस तरह से लगा कि योद्धा एक रणभूमि में उतर चुके हैं। पटकी विकेट, बल्ले का ऊपर ही किनारा लगा, विकेट कीपर को चखाई। निश्चित ही रूप से कमेंट्री बॉक्स से समझ के गेंद आते हुए और मिलेगा यहां पर मीरा जोगन 4 रन। बिल्कुल जिस तरह से मनोज, हमारे साथी वरिष्ठ कमेंटेटर प्रोफेसर मनोज मिश्रा बता रहे थे कि जहां जहां आप जाएं पूनम डेवलपर्स की खाती आपको देखने को मिलेगी, उसी तरह से बिट्टू की बल्लेबाजी भी हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल देखिए, हवा में खेल बैठे हैं, क्या चतुर चालाक बल्लेबाज हैं। उन्होंने देखा कि मिड ऑफ आ गए हैं तो मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया। ये महारत रखते हैं खिलाड़ियों को थोड़ा सा परेशान करने में। ये गेंदबाज को परेशान करते हैं, फील्डर को भी परेशान करते हैं और बिल्कुल एक शांतनुमा और बिल्कुल एक यूं कहना कि एक जोशीले खिलाड़ी हैं और उत्साह में रहते हैं। लेकिन उत्साह में रहें, अति उत्साहित ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। आप कॉन्फिडेंट रहें, बहुत अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंट बड़े बड़ों को वहां पर उनके इरादों को चकनाचूर कर दिया। देखिए, लेकिन मैंने कहा ना कि ये परिपक्व खिलाड़ी हैं, मैच्योर्ड प्लेयर हैं। किस तरह से इन्होंने छोर को बदला। बिल्कुल एक गेंद थी अंदर आती हुई, इसे हल्के हाथ से खेला, ओवर हुआ यहाँ पर तीसरा समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रन।
3 विकेटों के नुकसान पर। मैं बेबी हूँ बम्बाट सी, रिंगा रिंगा रोज लहंगा पटक पटक चली, मेरे आगे पीछे सारे पीके हैं टली। रा रा अरे ये का सक्का ये का सक्का ये का सक्का। ये का सक्का ये का सक्का ये का सक्का। और अब बॉलिंग करने आए हैं जय किशन, जिन्हें जेके के नाम से ये जाने जाते हैं। अब ये मुकाबला चौहान वॉरियर्स विरुद्ध सनी 11 ना होता हुआ जेके विरुद्ध बिट्टू के बीच में होने जा रहा है। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज और उसी तरीके के ये बेहतरीन गेंदबाज हैं। जेके ने काफी ख्याति प्राप्त जरूर की है। और जब बात हम नारंगी के इस मैदान की करते हैं, इस नारंगी का ये ऐतिहासिक मैदान है। इस मैदान पर कई टेनिस के प्रोफेशनल टूर्नामेंट एक यूं कहना ऐतिहासिक क्षणों को याद दिलाता है। बाएं हाथ के जय किशन, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद चखाते हुए, देखिए यहाँ पर अपील भी होती हुई, लेकिन ये अपील उत्साहित है, उत्साह ज्यादा है, विश्वास कम इस अपील में। आने वाले समय में भी इस मैदान पर बड़े टूर्नामेंट की यहाँ पर एक दरकार है। और 18-19 आने वाले इस महीने के 18-19 को यहाँ पर बड़े इनामों की राशि वाली एक प्रोफेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट खेली जाएगी। तब हम नारंगी मैदान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मांगेला परिवार का एक बड़ा योगदान है। यहाँ जेकी तैयार बिट्टू के लिए ओवर द विकेट, बाएं हाथ से सामने वाले छोर से धीमी गति की गेंद थी, हवा में खेल बैठे, वहां पर खिलाड़ी जब तक दौड़ लगा रहे, डीप में वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद, बाउंड्री राइडर्स पर खिलाड़ी तैयार थे, जब तक थ्रो आता 2 रन लेकर यहां पर पूर्ण कर लिया गया है बल्लेबाजों द्वारा। 2 रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर। साउंड को आप देख रहे हैं, बिल्कुल डीजे का जो साउंड आप तक पहुंचा रहे हैं मयूर मांगेला, करण मांगेला और डीजे श्री। यहाँ बेहतरीन बेहतरीन धुन यहाँ पर वो बजाते हुए समय दर समय, और उनकी धुनों पर खिलाड़ी थिरकने से बाज नहीं आ रहे। और जब इतनी अच्छी धुन बजती हैं तो खिलाड़ी खुद ब खुद यहाँ पर थिरक उठते हैं, थोड़े से चोटिल होते हुए। और कि अब यूं देखें ना, मैदान का अगर हम पूरा हाल बताएं, क्लाउड कवर्स है मैदान पर, क्लाउड कवर्स देख रहे हैं, आंख में चोली यहाँ पर चल रही है, कभी धूप कभी छांव, यही तो है। कैसे कहते हैं ना कि कहीं धूप तो कहीं छाया, यही तो इस खेल की माया। तो ये खेल देखिए, ये बड़ा मायावी खेल है और अनिश्चितताओं से भरा ये खेल। और इन सारी चीजें से मैं चाहूंगा कि खिलाड़ी थोड़ा सा हाइड्रेट रहें, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी का एहसास जरूर रहेगा। शरबत यहाँ पर शुरू हो चला है, काउंटर शुरुआत हो चली है, जूस का आप लुत्फ ले सकते हैं, नींबू पानी आप ग्रहण कर सकते हैं, आप हाइड्रेट रह सकते हैं, ताकि आपके अंदर और ऊर्जा आए। गुणलेखन यानी कि स्कोरिंग का कार्यभार निभाते हुए आज सुबह से हमारे साथ थे राज बोहिर, पार्थ पाटिल, बीच में हमने महेश को भी देखा, और साथ ही साथ जो डिजिटल स्कोरिंग का कार्य करते हुए करण मंगेला, और यूट्यूब पे नयन टांडेल, रोहित चौधरी, धनंजय मंगेला। करण मंगेला बिल्कुल डिजिटल कर रहे हैं स्कोरिंग, तो उनके ऊपर भी निगाहें, बहुत अच्छी गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। यॉर्कलैंड की ये गेंद थी जिसे हल्के हाथ से खेला, और बिल्कुल हल्के हाथ से खेलने की भी एक यूं कहने की एक तरीका रहता है कि आप किस तरह से किस ओर उस गेंद को खेलते हैं। कई बार हमने देखा है कि हल्के हाथ से आप खेलने के जो प्रयास करते हैं, ऐसे समय पर गेंद थोड़ी सी ऊंची उड़ जाती है, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लग जाती है, और कहीं ना कहीं वो जोखिम भरा स्ट्रोक हो जाता है। तो यहाँ पर स्कोर अब हो चला है 28 रन। ये ओवर नंबर 4 चल रहा है, जय किशन गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर चलता हुआ 3.4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। यहाँ
पर सफल होकर फाइन लेग पर निश्चित रूप से ये गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर जाती हुई और ये मिला मीरा जोगन चौका। इस बार काफी ज्यादा पीछा करते हुए गेंदबाज और गेंद का ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल चुके थे। अपील भी होती हुई वहां पर देखिए अपील हो रही है, लेकिन बल्लेबाज जिस तरह से जा रहे हैं काफी ज्यादा मैदान के बीचों बीच एक उत्साहित माहौल चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच में, और इस तरह का सौहार्दपूर्ण माहौल होना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि ये खेल उत्साहित भरा रहता है, जोश भरा है, जोशीला ये खेल है। जोश में आप जरूर रहें लेकिन होश न गंवाएं। ओवर हो चला है 4 समाप्त। 4 के बाद स्कोर है 3 विकेटों के नुकसान पर 32 रन। Thirty-two. अब चौहान वॉरियर्स की तरफ से राहुल आए गेंदबाजी करने के लिए। ये अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर के ये स्लॉग्स ओवर डेथ ओवर्स के ये एक गेंदबाज राहुल जो गेंदबाजी करेंगे, किस तरह से ये गेंदबाजी करते हैं, क्या होगा अंजाम, क्या होगा सूरत हाल, क्योंकि बिट्टू वहां पर तैयार है और जब से ये आए हैं तब से स्कोर को गतिमान रखे हुए हैं। स्कोर आगे की तरफ बढ़ रहा है, लगातार अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए छोर को परिवर्तित कर रहे हैं। विकेटों के बीच में अच्छी खासी दौड़ लगा रहे, नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर पहली गेंद पर 2 रन बटोरते हुए स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंच चुका है 34 रनों पर, फ्री हिट का इशारा आता हुआ। स्ट्राइक एंड पर हार्दिक, और यहां जब फ्री हिट का इशारा आया, देखना हार्दिक इस गेंद को किस अंदाज में खेलते हैं। एम्पायर के निर्णय का दिलचस्पी से इंतजार रहेगा। वाइड का इशारा। स्कोर पहुंच चुका है 35 रनों पर 35, 3 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर चल रहा है, राहुल है गेंदबाज। इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड मौका जरूर था खिलाड़ी के पास, और जब तक मिड ऑफ पर आकर इस गेंद को फील्ड की जाती 2 रन लेने का और मौका। इस ओवर में अब रन बनेंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी, बिल्कुल आक्रमण के रुख की ओर रहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर अब 2 रनों के साथ बढ़ चला है 37 रनों पर। इसके बाद केएमडी विरुद्ध अरहम के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए बिल्कुल मंच पर आ जाएं। हवा में खेला गया स्ट्रोक फाइन लेग पर, जब तक खिलाड़ी गेंद का पीछा करते फाइन लेग की ओर गेंद जाती हुई, अच्छी फील्डिंग, रन तो जरूर बचाया गया है लेकिन वहां पर दौड़ जरूर लगा रहे हैं विकेटों के बीच में दोनों ही बल्लेबाज, और कुल मिलाकर 3 रन के साथ संतुष्ट होते हुए 3 रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 40 रनों पर। इस ओवर में रन बन रहे हैं। हमने शुरुआती 2 मुकाबले देखे, बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही टीमों ने 62 रनों का लक्ष्य रखा था, 60 के पार जरूर पहुंचे थे, लेकिन अब इस ओवर में जो कुछ गेंदें बची हैं, देखना है बल्लेबाजी टीम सनी 11 किस तर्ज पर रन बनाते हैं, क्या चुनौती चौहान वॉरियर्स के लिए वहां पर पेश करते हैं। इस बार अजीबोगरीब प्रकार का स्टांस, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकलते हुए, शफल करते हुए ऑन साइड में खेलना चाहते थे, क्योंकि अगर हम देखें कि जिस तरह से ऑन साइड पे जो खिलाड़ी हैं, फाइन लेग दायरे के अंदर है, मिड विकेट पर एक जो बाउंड्री राइडर्स और एक स्क्वायर लेग डीप बाउंड्री राइडर्स, उसके बाद एक बड़ा गैप है, वही बल्लेबाज बिट्टू को थोड़ा सा ललचाते हुए क्लीन बोल्ड, यू मिस आई हिट, एक तेरी एक मेरी, और इस तरीके से यहां पर बल्लेबाज आउट होते हुए 4था विकेट गिरा। स्कोर वहीं रुका 40, 4 विकेटों के नुकसान पर। दम
हाँ, थोड़ी सी जो तकनीकी खराबी थी उसे हमने दुरुस्त कर ली है, थैंक यू। थोड़ा एक तकनीकी पांच विकेटों के नुकसान पर एक टेक्निकल इशू जरूर था, ह्यूमन एरर्स, टेक्निकल प्रॉब्लम, और यहां पर दुरुस्त करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर अब जा पहुंचा है 41 रनों पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ये अंतिम ओवर चल रहा है। और फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद थी जिसे लॉन्ग ऑन रीजन में खेलते हुए 1 रन 2 रन की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ कुल मिलाकर स्कोर अब जा पहुंचा है 43 रनों पर, और पारी हुई समाप्त 44 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। टॉस के लिए मैं केएमडी और अरहम के कप्तान को मंच की ओर बुलाना चाहूंगा। नेट के अंदर जो भी प्रैक्टिस करे बाहर आ जाओ प्लीज। नेट के अंदर कोई भी प्रैक्टिस मत करो, रिक्वेस्ट है प्लीज। और मेरी गुजारिश है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज, मैच फटाफट स्टार्ट कीजिए और फटाफट खत्म कीजिए प्लीज। टाइम वैसे ही हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर हम लोग पीछे चल रहे हैं। फिर ऐसा ना हो जाए कि सेमीफाइनल फाइनल्स हम लोग को 4-4 ओवर का खिलाना पड़े। आरम के कैप्टन स्टेज पे आ जाओ प्लीज। आरम के कैप्टन भावेश भाई, बीआरबी कैपिटल, प्लीज स्टेज पे आ जाओ। तू आ रहा है? और 44 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज सिद्धेश और जिनांग आए हैं। जिनांग स्ट्राइक एंड पर, सिद्धेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। और अगले मुकाबले के टॉस होने जा रहा है केएमडी विरुद्ध आराम के बीच में। टॉस का बॉस बीआरबी कैपिटल भावेश भाई वासा। आप देख रहे हैं जगुआर कप 2023 प्रेजेंटेड बाय पूनम ज्वेलर्स, पावर्ड बाय पूनम विस्टा। और टी शर्ट की अगर बात करें तो प्रतीक मोबाइल ये टी शर्ट के स्पॉन्सर हैं। देखिए क्या खूबसूरत टी शर्ट, कॉइन को फ्लिप किया गया है। और अगले मुकाबले का केएमडी विरुद्ध अरहम के बीच का जो 5वां मुकाबला खेला जाएगा उसका टॉस होता हुआ। बॉलर्स का नाम भी बता दें कि एक्स्ट्रा प्लेयर यहां भेज दें। अक्षित बॉलर। पहली गेंद शुरुआत वाइड के साथ करते हुए 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। टोटल अब 1 रन पर आ चला है। 44 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। 30 गेंदों में 44 रन बनाने हैं।
कवर्स की ओर खेला गया स्ट्रोक 2 रन के साथ यहां पर अपने विश्वास को प्राप्त करते हुए जिनांग इस समय स्ट्राइक एंड पर हैं। जिम्मेदारी रहेगी इनके ऊपर कि अपनी टीम को देखना है चौहान वॉरियर्स बिल्कुल क्या जो वॉरियर शब्द है योद्धा, यानी कि योद्धा की तरह अपने बल्लेबाजी और अपने खेल को प्रदर्शित कर पाते हैं कि नहीं। अक्षित की गेंद इनसाइड आउट के जरिए खूबसूरत अंदाज में लाजवाब स्ट्रोक जरूर रहा, वहां पर डीप पे खिलाड़ी मौजूद हैं। एक बेहतरीन एक अच्छा स्ट्रोक आपको फील्डिंग में देखें किस तरह से फील्डर कहां पर अंकित हैं, कहां पर कितना बड़ा गैप है और कोशिश वही करिए कि आप गैप में स्ट्रोक्स को खेलें, 1 रन मिले 1 रन के 2 रन में तब्दील करें, बेसिक्स पर आए, बेसिक्स के सहारे के लिए अगर बड़ा स्ट्रोक ना लग रहा हो तो, क्योंकि तीसरा ओवर जो है वो पावर प्ले का है और ऐसे समय में शुरुआत के 2 ओवर काफी महत्वपूर्ण जरूर रहेंगे कि 2 ओवर में आप किस तरह से रन बनाते हैं और किस तरह से आप जो टारगेट आपके पास है या पहले बल्लेबाजी करें तो रन कितना बना पा रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले के ओवर में आपके पास मौका रहेगा कि आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। अक्षित सन 11 के ये प्रारंभिक के गेंदबाज हैं और वहीं चौहान वॉरियर्स की तरफ से दोनों ही सलामी के बल्लेबाज जिनांग स्ट्राइक एंड पर और सिद्धेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। अब देखें कोई थर्डमैन नहीं है, गली पर रखा गया है, थोड़ा सा पॉइंट और गली इनके बीच में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है, कवर्स को दायरे के एज पर रखा गया है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री राइडर्स पर एक खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर है, एक थोड़ा सा मिड विकेट डीप और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान एक खिलाड़ी है और स्क्वायर लेग डीप पर एक खिलाड़ी। एक ये जो फील्ड प्लेसमेंट की गई है ऐसे समय पर अक्षित देखना है अब किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। अमूमन जब फील्ड प्लेसमेंट की जाती है जो कप्तान और बॉलर्स के बीच में सलाह मशूरा करते हुए फील्डिंग को तैनात की जाती है और उसी को मद्देनजर रखते हुए गेंदबाज उसी दिशा में गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी करने की कोशिश की जाती है। तो देखना है अक्षित जिस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट अपने कप्तान के जरिए वहां पर प्लेस कर रहे हैं तो क्या उसी तर्ज पर गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल स्कोर है 6 रन। ये पहला ओवर प्रगति पर। अब सिद्धेश, ये परेशानी का सबब जरूर रहता है जब दाएं और बाएं हाथ का ये कॉम्बिनेशन बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, क्योंकि छोर बदला तो खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है और ये बदलाव भरी स्थिति में परेशानी का सबब रहता है। एक जोरदार प्रहार किया गया लेकिन ऊंचाई प्राप्त होती हुई लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं की, ना दाएं ना बाएं, सीधे हाथों में कैच आता हुआ पहला झटका लगा 6, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर का पीछा करते हुए चौहान वॉरियर्स। હાથમાં જ વિસકીને આંખોમાં પાણી, હાથમાં જ વિસકીને આંખોમાં પાણી, બેવફા સનમ તારી બહુ મહેરબાની, ઓ દિલમાં જ દર્દ ને આંખોમાં પાણી, દિલમાં જ દર્દ ને આંખોમાં પાણી, બેવફા સનમ તારી બહુ મહેરબાની। नए बैट्समैन आए हैं अंकित, कितने रन अंकित करते हैं वो अपनी पारी में, ये देखने लायक रहेगा। फिलहाल यहां पर वाइड का इशारा जरूर है, नो बॉल का वाइड का इशारा आया। स्कोर अब पहुंच चुका है 7 रन और द विकेट गेंदबाजी थोड़ी सी ये उछाल भरी गेंद थी, यहां पर अपील होती हुई लगातार बल्ले के बिल्कुल करीब से ये गेंद गई और ऐसे समय पर इस तरीके की अपील लाजमी हो जाती है। यहां पर ओवर हुआ पहला समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7, 1 विकेट के नुकसान पर।
बीच मारे अब रोना नए बॉलर आ गए हैं। आशीष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आशीष का सामना जिनांग के सामने होगा। जिनांग उनके समक्ष इस समय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। सात रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की तैयारी करते हुए आशीष की ओवर की पहली गेंद थी। वी शेप में खेलते हुए स्ट्रोक को लॉन्ग ऑफ से जब तक फील्डर गेंद के नीचे आते उनसे दूर जाती हुई लॉन्ग ऑन के बैकअप के जरिए इस गेंद को फील्ड करते हुए 2 रन लेने का वहां पर अवसर प्राप्त होता हुआ एक अच्छी शुरुआत है इस समय जब काउंटर अटैक के जरिए रनों का पीछा करते हुए चौहान वॉरियर्स इस समय 9 रन पर जा पहुंची है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह दूसरा ओवर चल रहा है। जगुआर कप 2023 संस्करण 3 प्रेजेंटेड बाय पूनम डेवलपर्स, पावर्ड बाय पूनम विस्टा, को पावर्ड बाय बेक हेवन। ट्रॉफी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मंच पर सारी ट्रॉफियां सजी हुई हैं। ट्रॉफी के स्पॉन्सर हैं जेपीजे ग्रुप, साथ ही साथ या हाईटी के भी स्पॉन्सर हैं जेपीजे ग्रुप, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर। टॉस के बॉस की जब हम बात करते हैं, टॉस के स्पॉन्सर बीआरवी कैपिटल, भावेश भाई वसा, 4 और 6 मीरा जोगन। हम बार बार बात करें हितेश भाई, इनका बहुत बहुत आभार। इस दरमियान ये ओवर की अगली गेंद धीमी गति की गेंद करना चाहते थे, पिच नहीं करा पाए, फुल टॉस के सहारे गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर। सफल होते हुए बल्लेबाज और विफल होते हुए क्षेत्ररक्षक यह आता हुआ मीरा जोगन चौका। रोना शेर मारे चाली किस्मत ने गाड़ी टॉप गेर मारे। रोना शेर मारे और इस चौके के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जिनांग की अगर बात करें तो बिल्कुल अच्छे लय में लग रहे हैं, अच्छी तरीके से गेंद को देख रहे हैं, अंतिम निगाहें गेंद पर रख रहे हैं। वाइड का इशारा आता हुआ इस बीच और दबाव अब साफ तौर पर सनी 11 के गेंदबाजों पर दिखता हुआ। बिल्कुल दिलचस्प फील्ड प्लेसमेंट भी देखने को मिल रही है। ऑफ स्टंप पर अगर हम बात करें तो सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर, केवल एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ दायरे के बाहर। कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी ऑफसाइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में। फुल टॉस गेंद थी, यहां पर मौका और मौके को गवाया। बहुत ही अच्छी कैच वहां पर कवर्स दायरे के अंदर लपकते हुए विकेट नंबर दूसरा गिरा। जिनांग जो खतरनाक साबित हो रहे थे इस समय डगआउट की ओर रवाना होते हुए 14 पर 2। बल्लेबाजी करने आए माउस। कितनी उपयोगी पारी खेलते हैं, किस तरह से, क्योंकि जब कंप्यूटर पे हम माउस का उपयोग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें वहां पर हम फाइल तक पहुंच पाते हैं और बिल्कुल जिस तरह से हम माउस को घुमाते हैं उस तरह से घूमता है। लेकिन ये जो बल्लेबाज माउस है ये गेंदबाजों को नचाता है, गेंदबाज को घुमाता है। तो देखना है कि किस तरह से ये अब बल्लेबाजी करते हैं। माउस इस समय स्ट्राइक एंड पर है। आते साथ ही यहाँ पर एक परीक्षण करने की कोशिश जो की गई थी गेंदबाज द्वारा, अब अंपायर नो बॉल का इशारा आता हुआ। बिल्कुल पहले निर्णय जो दिया गया था उससे अब बदलाव करते हुए नो बॉल का इशारा। अब नो बॉल है तो निश्चित रूप से क्या फ्री हिट रहेगा, तो शायद अंपायर अपनी जगह पे जाएं, अपने स्थान पर जाएं और निर्णय दें। ये दिलचस्प रहेगा क्षण, क्योंकि माउस का आगमन हुआ और उन्हें अब यहां पर देखना है इशारा क्या आता है। फ्री हिट का वहां पर इशारा आया, यानी कि अब माउस के लिए यहां निखरने का एक क्षमा आता हुआ, निखरने का एक माहौल बनता हुआ। निखरेंगे क्या, बल्ला निखरेगा या गेंद निखरेगा? क्लीन बोल्ड, लेकिन यहां पर फ्री हिट था। यहां निखरा जरूर था गेंदबाज ने निखार भरी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन बल्लेबाज की अगर बात करें तो कुछ ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे। अन्यथा अगर जगह से इस गेंद को खेलते, थोड़ा सा अपना फुटवर्क का इस्तेमाल करते तो निश्चित रूप से ये परिभाषा जो पिछले गेंद पर हमने देखी, शायद यहां पर दृश्य कुछ और होते। लेकिन एक बार फिर मैं वही दोहराऊंगा, नो इफ नो बट। स्कोर वहीं रुका हुआ 15, विकेटें जा चुकी हैं 2। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद एक बार फिर से बिल्कुल हल्के हाथ से खेला। ऑफ स्टंप के दरमियान कवर्स के ऊपर से स्ट्रोक को खेलते हुए 2 रन इस बीच पूर्ण कर लिया गया है। 2 रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर। चौहान वॉरियर्स रनों का पीछा करते हुए 2 विकेटें गंवा चुके हैं। ये ओवर नंबर 3 चल रहा है।
दूसरा चल रहा है, माफ कीजिएगा। अच्छी गेंद, बिल्कुल थोड़ी सी लहराई जरूर थी, टिप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, और अगर ये गेंद बिल्कुल थोड़ा सा पहले पॉपिंग क्रीज के थोड़ा सा समक्ष ये टिप्पा गिर के अंदर आती तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकती थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ओवर हुआ यहाँ पर दूसरा समाप्त हो के बाद 17 2 विकेटों के नुकसान पर। तू छोरी फ्लावर पाउडर खुशबू आवे महकी महकी, पहर पला जो चल चल तेरी लागे बहकी बहकी। तू छोरी फ्लावर पाउडर खुशबू आवे महकी महकी, जब पहर पला जो चल चल तेरी लागे बहकी बहकी। पूरा शहर से टचू हो जा रे, शहर से टचू हो जा रे, ना गणी सिंगर के चल कमर तेरी कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल। और अब फ्री यहां पर गेंदबाज आ गए हैं हर्ष। पावर प्ले का इशारा आता हुआ और हर्ष आए इस पावर प्ले के ओवर की शुरुआत करते हुए। बिल्कुल स्टंप की ओर ये गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, आड़े बल्ले का उपयोग करते हुए लेग बाई के जरिए 1 रन इस पहले पावर प्ले के ओवर की पहली गेंद पर पहला रन बटोरते हुए लेग बाई के जरिए स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे की तरफ खिसकता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 18 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, ये पावर प्ले का ओवर। यहां पर देखना है कि किस तरह से चौहान वॉरियर्स बल्लेबाजी को अंजाम देते हैं, क्योंकि यहां पर बड़े स्ट्रोक्स को खेल सकते हैं क्योंकि 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर हैं। इस बार सफल हुए, मोड़ते हुए, वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद, जब तक फील्ड करते निश्चित रूप से थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, 2 रन मिलता हुआ। तीसरे रन के लिए निकलेंगे जब तक थ्रो आता हुआ, और थ्रो थोड़ा सा वाइड। अगर बिल्कुल पैरेलली थ्रो आता तो निश्चित रूप से रन आउट होने की यहां पर संभावना प्रबल हो जाती, लेकिन केवल 3 रन जरूर मिलेंगे और 3 उपयोगी रन कहा जा सकता है। 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये तीसरा ओवर चल रहा है, हर्ष हैं गेंदबाज। और जब 2 खिलाड़ी के दायरे के बाहर जो उपस्थित हैं, अगर उनकी बात करें तो एक काउ कॉर्नर क्षेत्र पर हम देख रहे हैं, एक मिड विकेट पर देख रहे हैं, और ऐसे में हर्ष की ये गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं की, विकेट नंबर तीसरा गिरा चौहान वॉरियर्स को। एक और झटका लगा 19 के 21 के योग पर, तीसरा झटका। और एक यूं कहें कि एक अच्छा यहाँ पर अब माहौल बनता हुआ, क्योंकि हमारे बीच हमारे युवा कर्तव्यनिष्ठा और यूं कहें कि एक अहम और बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल जब चौहान वॉरियर्स का बात हम कह रहे हैं, चौहान वॉरियर्स की टीम है, तो यहाँ भी एक वॉरियर्स की एंट्री होती हुई बिल्कुल हम आदरणीय माननीय श्री क्षितिज ठाकुर जी का बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत करते हुए, और बिल्कुल जब इस तरह से युवा हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में अपना परचम लहराते हैं, तो बिल्कुल एक यूं कहे ना कि एक जोश और यूं कहें जोशों में आ जाते हैं हम, बिल्कुल एक खुमार आ जाता है। ऐसे हमारे कर्तव्यनिष्ठ आदरणीय श्री क्षितिज ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत आभार। गुड आफ्टरनून सर, अ वार्म वेलकम टू यू सर। बिल्कुल हमारे बीच में श्रीमान क्षितिज ठाकुर साहब का आगमन हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका इस आपके जैगवार कप में। और कोई भी टूर्नामेंट होता है जब, तो आपका आगमन होता है, आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दीजिए क्षितिज ठाकुर सर के लिए। और आज सच में आपके नाम की जो परिभाषा है, आपका नाम चरितार्थ होना चाहिए, तभी हम सब स्टेज पे बैठेंगे, क्योंकि धूप ज्यादा है। जहां पे बादल यानी कि जिन्हें आकाश कहा जाता है, गगन नभ व्योम कहा जाता है,
जब वो धरा वसुंधरा पृथ्वी से मिलता है तो उसे क्षितिज कहा जाता है, यानी कि जहां पर आकाश का और धरती का मिलन होता है उसे क्षितिज कहा जाता है। हमारे बीच में क्षितिज ठाकुर साहब है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां। जैगवार कप में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और ऐसे ही आपका प्यार शालीन संरक्षण मिलता रहे। आप हमारे न केवल विरार की, हमारे मुंबई की, बल्कि हमारे महाराष्ट्र की बिल्कुल शान है, क्योंकि युवा है, और ऐसे युवा प्रतिनिधि जब हमारे बीच में होते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और ऐसे ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सर जाना तो है, सर मुझे मालूम है सर, जाना तो है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं, बस 2 शब्द दिन के लिए जरूर बोल दीजिए, बिना आपकी आवाज के सब अधूरा रहता है। यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवर, मैं अभी आते टाइम पे बोला कि अलग अलग कार्यक्रम और अपने यंगस्टर्स सुपर एक्टिव है। अभी वो स्कूल का पाठशाला कार्यक्रम हुआ 4-5 दिन पहले अपने विवा कॉलेज में, आज नारंगी में, और हर साल मुझे लगता है मेरा फेरा रहता ही है। ऐसे ही कार्यक्रम हर महीने अलग अलग महिलाओं के लिए रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा, बच्चों के लिए रहेगा, अपने यंगस्टर्स जो ग्रेजुएट होने वाले हैं या ग्रेजुएट रिसेंटली हुए हैं, तो करियर गाइडेंस के हिसाब से ऐसे अलग अलग कार्यक्रम करते रहो। बहुत अच्छा है कि सिर्फ वो क्या बोलते हो, हर समाज में वो मिलाव रहता ना, सिर्फ खाना रखते और खत्म करते, वैसा ना करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में आप एक्टिविटीज करते रहते हो। बहुत अच्छा है, ऐसे एक्टिविटीज और बढ़ाओ। हमारे लायक जो भी सहकार्य रहेगा, मदद रहेगा, वो 100% रहेगा ही। इतना ही कहता हूँ, मुंबई एक मीटिंग मेरी लगी, इसलिए आज आया और मैं जल्दी निकल रहा हूँ, इसलिए आपकी इजाजत चाहता हूँ, परवानगी चाहता हूँ, और 2 शब्द को तो थैंक यू सो मच सर। बस सबसे बड़ा, सबसे अच्छा यही लगता है कि कोई भी कितना भी बिजी आपका शेड्यूल है सर, आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक बार जोरदार तालियां पुनः मैं चाहूंगा, सभी खिलाड़ी भी एक बार तालियां बजा दें श्रीमान क्षितिज ठाकुर जी के लिए। अब हमारे बीच में यहां से रुखसत होते हुए, और इस समय स्कोर हुआ है 27। ओवर टू यू आशीष पांडे जी। धन्यवाद। हमने देखा कि कितने व्यस्त होने के बावजूद, व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद आदरणीय श्री क्षितिज ठाकुर जी यहाँ पर आए और बिल्कुल हमारे सब लोगों का हौसला यहाँ पर बढ़ाते हुए। और क्यों ना हो, क्योंकि जब ऐसे कर्तव्यनिष्ठा युवा राजनीति क्षेत्र से जाने पहचाना चेहरा जब आते हैं अपने एक बिजी शेड्यूल से, एक व्यस्त कार्यक्रम से यहाँ पर कुछ समय देते हुए और अपना पायदान यहाँ पर जब वो ले आते हैं तो निश्चित रूप से 4 चांद लग जाते हैं इस कार्यक्रम में। और अब नए गेंदबाज आए, बॉलर का नाम बता दें। बारह गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। ऐसे समय पे नरेश आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद रक्षात्मक तरीके से बॉलर की दिशा में स्ट्रोक को खेलते हुए 1 रन इस बीच पूर्ण करते हुए 11 में 16 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदे 16 रन, 16 रन 11 गेंदे। 11 बॉल 16 रन टू विन, 16 रन इन 11 डिलीवरीज। तो कौन सी टीम जीतेगी? क्या वॉरियर्स बिल्कुल योद्धा की तरह अपना परचम लहराएगी या गेंदबाजी के जरिए गेंद बल्ले पर हावी होगा? गेंद बल्ले का अद्भुत खेल जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक का बॉलर की दिशा में खेल बैठे हैं, कोई गलती नहीं की। यहाँ एक पायदान आगे बढ़ते हुए इस समय सनी 11 ने अपना परचम लहराया और विकेट नंबर 4 गिरता हुआ बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रवाना। समय पर भी ध्यान दे, 20 मिनटों में आपको अपनी इनिंग समाप्त करनी है। धन्यवाद। और अब नीलेश आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर अभी भी वहीं रुका हुआ
28 रनों पर जीत के लिए 44 रन बनाने हैं, यानी कि अभी भी 16 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं, 10 वाइड का इशारा आता हुआ। और जब बिल्कुल आपने बल्लेबाजों को दबाव में डाला है, विपक्षी टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया है, विकेटें यहाँ पर समय दर समय चटका रहे हैं, बल्लेबाज को दबाव में ला रहे हैं, कुछ डॉट गेंदें कर रहे हैं, ऐसे समय पर कोशिश करें, बिल्कुल वही करें जो आप गेंदबाजी अब तक कर रहे हैं। कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक नजदीकी मुकाबला चल रहा है इस समय। आगे बढ़े, इस गेंद को ड्राइव करते हुए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। एक रन और इस 1 रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 30 रनों पर। 1 रन और ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। अब लगातार प्रत्येक गेंद पर रन बना रहे हैं। स्कोर अब जा पहुंचा है 31 रनों पर। अभी भी यहां से अगर हम देखें तो 13 रनों की और आवश्यकता। 8 गेंदे 13 रन। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए इनसाइड आउट के जरिए खूबसूरत नजारा, बेहतरीन तरीके का ड्राइव, नजाकत था इस स्ट्रोक में। और अगर ताकत की भी बात करें तो विश्वास भरा ये स्ट्रोक था। ये आता हुआ मीरा जोगन चौका। चौके के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 35 रनों पर, 35। और अभी भी 9 रनों की और दरकार। जय किशन आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नीलेश का साथ निभाने के लिए जय किशन नॉन स्ट्राइक एंड पर। कुल मिलाकर 35 रन और अभी भी 9 रनों की और आवश्यकता। इस ओवर की कुछ गेंदें शेष, इसके बाद 1 ओवर और आनी बाकी। इस बार इस गेंद का पीछा करते हुए बॉलर की दिशा में खेल बैठे, काफी आगे निकल चुके थे जय की। ओवर हो चला है 4 समाप्त। 4 के बाद 35, 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल एक यूं कहें कि निर्णायक क्षणों पर यह मुकाबला पहुंचता हुआ। 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। छह गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है और ऐसे समय पर अब बिट्टू आए गेंदबाजी करने के लिए। बल्ले से तो उन्होंने अपने टीम के लिए कार्य किया। अब देखना है गेंदबाजी से किस तरह से जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो विश्वास के साथ उन्हें एक विश्वसनीयता भरी गेंदबाजी के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, उसने उस पर कितना खरे उतरते हैं ये तो समय ही बता पाएगा। पहली गेंद थी, यहाँ पर कंधे का अच्छा उपयोग करते हुए एंगलिंग करने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ और अब 6 में 8 रन की आवश्यकता। स्कोर बढ़ चला है 36 पर। 8 रनों की और दरकार, गेंदें बची हैं 6। 6 बॉल्स 8 रन टू विन। और अब यहां पर छोर को बदलते हुए अब अपने प्राकृतिक जो एंगल है, जो नेचुरल एंगल है, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर से यहां पर सफल हुए जय किशन का एक फाइन एज लगा और गेंद बिल्कुल फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई यहां मिला मीरा जोगन, एक वेलकम बाउंड्री आती हुई। स्कोर इस चौके की बदौलत जा पहुंचा है 40 रनों पर। अब केवल 4 रनों की और आवश्यकता। बॉलर तैयार। एक बार फिर से यहां रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलने की कोशिश करते हुए, जब बिल्कुल सीधे बल्ले से रन बन रहे हैं तो ऐसे समय पर एक बार फिर से बल्लेबाज के लिए भी कोई परीक्षण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय पर अगर आप परीक्षण करने की कोशिश करेंगे, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलना चाहेंगे, अपने स्टांस को बदलेंगे तो ये जोखिम भरा हो सकता है। ये अच्छी सोच, ये अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद।
बिल्कुल, कभी ये मुकाबला उस ओर जा रहा है, कभी इस ओर आ रहा है। अब देखना है ये मुकाबला अंत में किस तरफ जाएगा, ये देखने लायक रहेगा। स्कोर फिलहाल है 40 रन, अभी भी 4 रनों की और आवश्यकता। कुल मिलाकर गेंदें बची हैं 3 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। 3 balls 4 runs to win। हाँ, मिठे पान दी गलोरी, लफा सूट दा लहारी, बट्टे मारती फिलोरी, जुगनी मेल मेल के कूंद बांध के चक चकोटे जावे। बोला तेरा वाली ओ हरियाली जंगल वाली, टूटे घर डाली पे ताली, उसकी कदम कदम रखवाली, आगे लोग लाज की सोच सोच के तू है अपनी डाली, तूने नाम राम का नाम साई का अली 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 अली, नाम राम का नाम साई का अली 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 अली। और अब बल्लेबाजी करने के लिए सानी लाए हुए हैं नीलेश के साथ निभाने के लिए, लेकिन ऐसे निर्णायक क्षणों पर वो बल्लेबाजी करने। 3 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं निराश जरूर करेगी गेंदबाजी टीम को, और निराश हुए भी, अपने आप से निराश होते हुए, अपने आप से हताश होते हुए कि जैसा सोच रहे थे उस जोन में गेंद गई नहीं। गेंद बिल्कुल उनके विपरीत दिशा में जाती हुई लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। वाइड का इशारा आया, 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा 41 रनों पर। अब 3 रनों की और आवश्यकता। अगर बॉल की हम बात करें तो गेंदें बची हैं 3। रन बॉल का मुकाबला चल रहा है। क्लीन बोल्ड यूमेश हिट, क्या गजब की वापसी करते हुए सनी 11 के यहां पर गेंदबाज चौहान वॉरियर्स। एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि मैच में वापसी की, लेकिन एक बार फिर से बैकफुट पर ढकेलते हुए स्कोर 41, कुल मिलाकर 6 विकेटों के नुकसान पर। दो गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। अब ये मैच किस ओर जा रहा है, जैसे कि मनोज जी आप कहते हैं ना कि ऊंट वहां पर खड़ा है, लेकिन किस ओर बैठेगा, किस ओर घूमेगा, करवट कहां पर लेगा, देखने लायक है। 3 runs to win, स्कोर 41। कंपल्सरी है ना, सुपर है ना, मैच टाई होगा तो क्या है, कंपल्सरी चीज है ना। आपको हर हाल में स्कोर तक पहुंचना है। पैरों पर की गई गेंद थी, इस बार मोड़ते हुए विकेट कीपर जब तक इस गेंद को फील्ड करते देखना, गेंद बल्ले पे लगी है कि नहीं, लेग बाई के जरिए। यहां पर रन बनने से मतलब है, तब चाहे किसी भी प्रकार से बने। 1 रन इस बीच और पूर्ण करते हुए स्कोर अब बढ़ चुका है 42 रनों पर। अभी भी 2 रनों की और दरकार। गेंदें बची हैं 1 बॉल 2 रन, 1 balls 2 runs to win। 1 गेंद 2 रन। एक गेंद 2 रन। नीलेश हैं स्ट्राइक पर, बॉलिंग की जिम्मेदारी इस समय निभाते हुए। बिट्टू इस समय बिल्कुल किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। आगे निकले, फुल टॉस ये गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और इस मुकाबले को जीतते हुए सनी 11 ने क्या गजब तरीके की गेंदबाजी की। पहले बल्लेबाजी में थोड़ा सा लड़खड़ा है, लेकिन किसी तरीके से एक डिफेंडेबल स्कोर तक पहुंचे। उसके बाद चौहान वॉरियर्स ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी। समय दर समय मैचेस में परिवर्तन देखने को मिल रहे थे, लेकिन लग रहा था कि चौहान वॉरियर्स का पलड़ा वहां पर भारी है। लेकिन सनी 11 के गेंदबाजों ने, खासतौर पर बिट्टू ने जितनी अच्छी बल्लेबाजी की उससे कई ज्यादा गुना उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की और अपने टीम को विजय द्वार तक पहुंचाते हुए यहां पर सनी 11 ने मुकाबले को जीता। अगले मुकाबले की ओर बढ़ते केएमडी विरुद्ध आराम 11 के बीच में खेला जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन रहेगा। आने वाला मैच जैसे ही शुरू होगा, प्रोफेसर मनोज मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित होंगे। दादा क्या हो रहा दादा, आई लव यू। वतरन 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 धन 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 धन